तुंजा देवी एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अपने बेटे राघव और बहू माही के साथ रहती थी। राघव एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और माही एक गृहिणी थी। तुंजा देवी की एक बुरी आदत थी, वह थी नकुमत मिट्टी खाने की आदत। ये आदत तब लगी थी जब तुंजा देवी नई नई शादी करके ससुराल आई थी। एक दिन जब वह बाजार सब्जियां लेने गई तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बिस्किट जैसा कुछ बेच रहा है। तब उन्होंने उस आदमी से पूछा, भैया ये क्या है, बिस्किट है क्या? आदमी हंसते हुए बोला, अरे बहन जी, ये नकुमत मिट्टी है, आपको चाहिए क्या? कितने किलो दूं बताइए? तुंजा देवी चौंकते हुए बोली, नकुमत मिट्टी ये क्या होती है, इससे क्या करते हैं भैया? आदमी हंसते हुए बोला, बहन जी, क्या आप भी? ये नकुमत मिट्टी खाने की चीज है और बालों में भी लगा सकते हैं। बाल लंबे और सिल्की होते हैं। तुंजा देवी चौंक गई और बोली, ठीक है, मुझे 1 किलो दे दीजिए। तुंजा देवी ने नकुमत मिट्टी खरीदकर घर लौट आई और थोड़ा सा नकुमत मिट्टी मुंह में डाल लिया। उसका स्वाद और खुशबू उन्हें इतनी पसंद आई कि वह रोज चोरी चोरी नकुमत मिट्टी खाने लगी। यह आदत अब लत में बदल चुकी थी। एक दिन जब वह घर में आराम से नकुमत मिट्टी खा रही थी, तब उनकी बहू माही आई और बोली, माँ जी, आप कुछ खा रही थी क्या? तुंजा देवी डरते हुए बोली, नहीं, मैं तो कुछ नहीं खा रही हूँ। तूने खाना बना लिया क्या? बहुत भूख लग रही है। माही ने कहा, हाँ माँ जी, मैंने खाना बना लिया है, आप चलिए खाना खा लीजिए। तुंजा देवी ने कहा, ठीक है, तू जा, मैं आती हूँ। फिर दोनों ने खाना खाया और माही रसोई में चली गई। तुंजा देवी फिर से कमरे में जाकर नकुमत मिट्टी खाने लगी और मन ही मन सोचने लगी, आज तो बच गई। अगर बहू को पता चल जाता कि मैं नकुमत मिट्टी खा रही हूँ तो क्या होता? अब से ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीते और तुंजा देवी की नकुमत मिट्टी खाने की आदत बढ़ती गई। घर में किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन जब वह आराम से नकुमत मिट्टी खा रही थी, तब उनकी बहू माही ने देख लिया और गुस्से में बोली, माँ जी, आप नकुमत मिट्टी खाती हैं। आपको पता है इससे कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तुंजा देवी ने कहा, कुछ नहीं होता, मैं तो कब से खा रही हूँ, अब तक कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा? और तू क्या जानेगी नकुमत मिट्टी का स्वाद और खुशबू कितनी अच्छी लगती है। एक बार खाकर देख, फिर दिन रात बस नकुमत मिट्टी ही खाएगी। माही चौंक गई और बोली, मुझे नहीं खाना नकुमत मिट्टी। खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, फिर ये सब खाकर क्यों बीमार बने? आप खुद खाइए, मुझे नहीं चाहिए। यह कहकर माही अपने कमरे में चली गई और तुंजा देवी मन ही मन सोचने लगी, बहू को क्या पता नकुमत मिट्टी के स्वाद और खुशबू के बारे में, इसीलिए तो ऐसे बोल रही है। एक बार जो नकुमत मिट्टी खा लेता है, उससे और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। ये सब सोचते सोचते तुंजा देवी ने फिर से नकुमत मिट्टी खाना शुरू कर दिया। अब तो वह दिन रात सिर्फ और सिर्फ नकुमत मिट्टी खाती थी और खाना पीना कम कर दिया था। फिर एक दिन उन्हें ख्याल आया, क्यों ना नकुमत मिट्टी का पेस्ट बनाकर उसमें नकुमत मिट्टी के टुकड़े मिलाकर खाऊं, कुछ नया तो लगेगा खाने में। देखती हूँ कितना स्वादिष्ट होता है। तुंजा देवी ने नकुमत मिट्टी को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लिया और उसमें टुकड़े टुकड़े करके नकुमत मिट्टी डाल दी और मजे से खाने लगी। अब वह रोज कुछ न कुछ नकुमत मिट्टी से अलग अलग चीजें बनाती और खाती रहती थी। लेकिन एक दिन जब वह नकुमत मिट्टी खा रही थी, तभी माही ने फिर से देख लिया और मन ही मन सोचा, क्या करूं? माँ जी की यह आदत कैसे छूटेगी, पता नहीं। सोचते सोचते माही को एक आइडिया आया। उसने तुंजा देवी के कमरे से नकुमत मिट्टी छिपा दी। जब रात को खाना खाने के बाद तुंजा देवी कमरे में गई और नकुमत मिट्टी खाने के लिए निकाली, तो उन्हें नकुमत मिट्टी नहीं मिली। वह परेशान हो गई और बहू के पास जाकर पूछा, बहू,
तूने मेरी नकुमत मिट्टी छिपाई है क्या? माही ने कहा। जी माँ जी, मैंने ही छिपाई है नकुमत मिट्टी, और अब आपको कभी भी नकुमत मिट्टी नहीं मिलेगी। तुंजा देवी गुस्से में आकर बोली। तुम्हें क्या परेशानी है मेरी नकुमत मिट्टी खाने से? तुम क्यों मेरे मामले में बोल रही हो? अपनी बातों से बाज आओ, ज्यादा मत बोलो। यह सुनकर माही चुप हो गई। फिर तुंजा देवी अपने कमरे में चली गई। उन्होंने पैसे लिए और बाहर जाकर ढेर सारी नकुमत मिट्टी लेकर आई और फिर से मजे से खाने लगी। लेकिन इस बार नकुमत मिट्टी खाने से तुंजा देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में दर्द होने लगा और खाने पीने का मन भी नहीं करता था। चक्कर आने लगे और वह यह सब सहन नहीं कर पा रही थी। अंत में माही और राघव उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि नकुमत मिट्टी ज्यादा खाने की वजह से तुंजा देवी का पेट ठीक से नहीं भर पा रहा था। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि अगर उन्होंने नकुमत मिट्टी खाना छोड़ा नहीं तो उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। घर लौटने पर माही और राघव ने तुंजा देवी को समझाया कि अब से कभी भी नकुमत मिट्टी न खाएं। तुंजा देवी ने भी मन ही मन संकल्प लिया और हमेशा के लिए नकुमत मिट्टी खाना छोड़ दिया। अब जब भी उन्हें नकुमत मिट्टी खाने का मन करता, वह केक, चॉकलेट जैसी चीजें खा लिया करती थी। कुछ दिनों में उनकी तबीयत ठीक हो गई और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, चौक वगैरह खाने की आदत हो? अगर है तो नीचे कमेंट करें, और अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां सबसे पहले आपको मिल सकें। गांव के छोटे से घर में एक सास और बहू रहती थी। सास का नाम था गायत्री देवी और बहू का नाम था प्रीति। प्रीति नई नई शादी होकर अपने सास ससुर के घर आई थी। प्रीति की आदत थी कि वह हर दिन मोमोज खाती थी, खासकर फ्राइड मोमोज। यह आदत उसकी सास को थोड़ी परेशानी में डाल देती थी, क्योंकि गायत्री देवी चाहती थी कि उनकी बहू का खानपान संतुलित हो और वह ज्यादा तला हुआ या अनहेल्दी खाना न खाए। गायत्री देवी किचन में काम कर रही थी और प्रीति सोफे पर बैठी थी। जैसे ही गायत्री देवी ने देखा कि बहू की नजर फिर से फ्राइड मोमोज पर है, उनका चेहरा थोड़ा चिढ़ सा गया। गायत्री देवी ने ध्यान से कहा, प्रीति, तुम फिर से मोमोज खाने का सोच रही हो? प्रीति ने हंसी में कहा, माँ जी, बस थोड़ा सा मन कर रहा है, अब बनाइए ना, क्या फर्क पड़ेगा। गायत्री देवी ने सिर झुका लिया और फिर थोड़ी गंभीरता से बोली, तुम्हें क्या लगता है बेटा, रोज रोज मोमोज खाने से तुम्हारे शरीर पर कोई असर नहीं होगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा ऐसा खा सकती हो? प्रीति को कुछ समझ नहीं आया। माँ जी, आपको क्या हो गया है? एक दो मोमोज खाकर क्या फर्क पड़ेगा? सब तो खाते हैं, और फिर मोमोज तो हल्का होता है, इसमें क्या बुरा है? गायत्री देवी ने गहरी सांस ली। बेटा, ये तुम्हारा नजरिया है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि तुम कुछ और खाओ। सलाद, सूप, थोड़ा हल्का खाना। तुम तो हर दिन मोमोज में ही लगी रहती हो। प्रीति ने शरारत से कहा। माँ जी, थोड़ी देर में खाऊंगी, फिर बाकी का खाना खा लूंगी, क्या परेशानी है? गायत्री देवी को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत किया। ठीक है बेटा, तुम वही खाओ जो तुम चाहो, लेकिन इसे रोज की आदत मत बनाओ। प्रीति का मन मोमोज खाने का था और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी आदत और मजबूत होती गई। सुबह उठते ही वह मोमोज बनाने की सोचती थी। गायत्री देवी भी यह समझ चुकी थी कि अब उन्हें प्रीति को समझाना बहुत जरूरी था। एक दिन जब प्रीति ने फिर से मोमोज बनाने की जिद की, तो गायत्री देवी ने अपने मन में ठान लिया कि अब वह कुछ कदम उठाएंगी। गायत्री देवी ने फिर से बहू से कहा, प्रीति, आज से हम मोमोज कम खाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि रोज इसी तरह तला हुआ खाना खाओगी तो कोई असर नहीं होगा? प्रीति ने तर्क दिया। माँ जी, मुझे मोमोज बहुत पसंद है, जब तक आप बनाते रहेंगे मैं खाती रहूंगी। गायत्री देवी ने उसे समझाने की कोशिश की। अब मुझे पता है कि तुम्हें मोमोज पसंद है, लेकिन तुम्हारी सेहत की भी चिंता है। तुम समझती नहीं हो, हर दिन मोमोज खाना ठीक नहीं है। प्रीति ने हंसते हुए जवाब दिया। माँ जी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगी। और फिर यह कोई भारी भरकम चीज तो नहीं है,
गायत्री देवी ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि इसका असर तुम पर न पड़े। अब गायत्री देवी ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने प्रीति से कहा, अगर तुम चाहो तो हफ्ते में एक दिन मोमोज खा सकती हो, लेकिन बाकी दिनों में हल्का खाना खाओ। इससे तुम्हारी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा और तुम मोमोज का स्वाद भी ले सकोगी। प्रीति ने थोड़ी देर सोचा और फिर हंसी में कहा, ठीक है माँ जी, अब से मैं हफ्ते में एक दिन मोमोज खाऊंगी। गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, समझदारी यही है। अब हमें संतुलित आहार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब प्रीति ने गायत्री देवी के कहने पर मोमोज कम खाना शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को समझाया और फिर वह महसूस करने लगी कि सचमुच उसकी सेहत पर इसका असर पड़ रहा था। प्रीति ने एक दिन गायत्री देवी से कहा, माँ जी, आप सही कह रही थी। अब मुझे समझ में आया कि हर दिन मोमोज खाकर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। गायत्री देवी ने हंसते हुए कहा, अब देखो बेटा, हर चीज का संतुलन होना चाहिए। ये जो तुम्हारी मोमोज की लत थी, अब इससे बाहर आओ और कुछ नया ट्राई करो। प्रीति ने सिर झुकाते हुए कहा, आपका धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं सोच समझकर खाना खाऊंगी। समय के साथ प्रीति ने अपनी आदतें सुधार ली। अब वह मोमोज सिर्फ हफ्ते में एक बार खाती थी और बाकी दिनों में हेल्दी खाना खाती थी। गायत्री देवी और प्रीति का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान किया और समझौता किया। गायत्री देवी ने एक दिन हंसते हुए कहा, देखो बेटा, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें मोमोज पसंद है तो उसे कभी कभी खाओ, लेकिन रोज रोज नहीं। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे पूरी तरह समझ में आ गया है माँ जी, आपकी बातों ने सचमुच मेरी मदद की। गायत्री देवी ने प्यार से प्रीति को गले लगा लिया। बिल्कुल बेटा, हर रिश्ते में प्यार और समझदारी होनी चाहिए। यही सही तरीका है।